नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम सभी साथियों को एक बार पुनः सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज सुबह से एक सूचना आई थी। मैं पहले 2 बात आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। पहली बात, जो स्टैंडिंग ऑर्डर जो जारी हुआ था उसके अंदर इन्होंने कहा था कि 10वीं या 12वीं हो सकती है, ये इन्होंने कहा था। फिर उसके बाद में अब विद्यार्थी 12वीं योग्यता हो सकती है। फिर विद्यार्थी ने सोचा ये 12वीं पास हो जाएगी तो फिर इसका मतलब सीईटी में शामिल हो जाएगी, है ना? यही तो सवाल आते हैं, मन के अंदर आते रहते हैं। ये सारे कमेंट आप यूट्यूब पर देखोगे तो भरे पड़े रहते हैं, व्हाट्सएप पर, किसी पर, कहीं पर भी देख लो। इसलिए विद्यार्थी का सवाल भी रहता है। एक बात बताता हूं मैं आपको दोस्तों कि अगर ये भर्ती सीईटी के अंदर होगी तो कभी भी नहीं होगी। अब आप कहोगे होगी तो कभी भी नहीं होगी। हाँ, सीईटी के अंदर शामिल नहीं हो सकती है। पुलिस वाला है, जो जिला जिला पुलिस है, वो हो सकती है। आरएसी आरआईएसएफ जो है वो सीईटी में शामिल नहीं होगी। अब सवाल, विज्ञप्ति कब जारी होगी, योग्यता क्या रहेगी इसके अंदर, तो मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूं। आज जो सूत्रों के हवालों से खबर आई है, सूत्रों का हवाला कौन सा होता है सर? सूत्रों के हवाले से वो होता है जैसे प्रमुख रूप से जो जैसे पुलिस विभाग है वो प्रमुख रूप से ऑफिशियल एक बार जानकारी नहीं देता, किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से उसको मीडिया या फिर किसी और के माध्यम से खबर को मार्केट में भेज देता है, उसको कहते हैं हम सूत्रों के हवाले से खबर। तो सूत्रों के हवाले से जो खबर है उस खबर पर चर्चा कर लेते हैं एक बार के लिए। तो आप सभी के लिए जो योग्यता आप पूछ रहे थे, तो आज जो है अपने अगस्त के अंदर, तो इसकी अगस्त लास्ट तक इसकी विज्ञप्ति आ जाएगी। पुलिस वाले 7 तारीख से फॉर्म शुरू है। अब आप सोचो, जब पुलिस के अंदर इन्होंने आयु सीमा के बारे में इन्होंने ऐसे कहा कि पहले इन्होंने कहा कि जनरल वाले 2000 से पहले के वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, फिर इन्होंने छूट दे दी। संशोधन हुआ कि नहीं हुआ? संशोधन होता ही रहता है, क्योंकि संविधान में हमने संशोधन की प्रक्रिया संविधान में लेकर आए थे। हम अफ्रीका गए थे स्पेशल संविधान में संशोधन करने के लिए। तो भाई संविधान के अंदर जो संशोधन की प्रक्रिया वो हम अफ्रीका देश से लाए थे जब संविधान बनाया गया था तब। तो सीधी सी बात है, संशोधन तो हो ही सकता है। आज जो इसके अंदर जो अभी सूत्रों के हवाले से जो आप कह रहे हो कि सूत्रों के हवाले से जो मैं आपको बता रहा हूं कि खबर कौन सी आई है, तो वो ये 10वीं पास ही योग्यता इसमें रहेगी। और आप सभी को पता है, अब आप कहोगे कि आरएसी या आरआईएसएफ अलग आएगी क्या? तो आरआईएसएफ के अंदर 3 बटालियन शामिल की गई है। उन्होंने आरआईएसएफ में इन्होंने 3 बटालियन शामिल की है। आपने देखा होगा वो नोटिस जिसमें शायद 3200 के समथिंग पद थे, यही लगभग इतने ही पद थे, 3200 या 3300 इतने ही पद हैं लगभग, मैं बता रहा हूं। तो उसमें 3 बटालियन शामिल है। तो राजस्थान में तो बटालियन और बहुत सारी है, 10वीं बटालियन, 11वीं, 13वीं, बहुत सारी बटालियन है। तो बटालियन की जो भर्ती आएगी वो अलग से इसमें करनी पड़ेगी इनको। ये तो ठीक है, पिछले उन्होंने कह दिया था कि आरएसी और वो आरआईएसएफ एक ही होगा, तो संशोधन भी तो हो सकता है इसमें। तो अन्य जो बटालियन है उनके अंदर क्या होगा फिर? भाई अन्य बटालियन है उनमें भी तो कुछ करना होगा। तो इसका मतलब साफ है, संशोधन होगा तब इसके अंदर आरएसी और आरआईएसएफ की दोनों की वैकेंसी अलग से आएगी, पहली बात। अब फिर कल को भी हो सके कि एक कर दे, लेकिन जब तक जहां तक अनुमान है वहां तक दोनों अलग आएगी। फिर सीईटी में शामिल तो होगी नहीं, सीधी सी बात है, 10वीं पास योग्यता रहेगी। विज्ञप्ति अगस्त माह के लास्ट तक जारी हो जाएगी, अगस्त लास्ट, और इस माह के अंदर जारी हो जाएगी। अब चाहे अगस्त लास्ट हो चाहे अगस्त पहला हो, अभी शुरुआत है चाहे। फिर उसके बाद में आयु सीमा, जो अब पुलिस वाले में जो संशोधन किया है वही आयु सीमा रहनी है। इसके अंदर भी आरआईएसएफ और आरएसी के अंदर जो पुलिस के अंदर इन्होंने संशोधन किया था, कल जो संशोधन हुआ था उसके बाद में जो हुआ वही इसके अंदर रहनी है। रणनीति सीधी सी बात है, बढ़िया तरीके से किताबा पढ़ो, है ना। सिलेबस क्या होगा, जब उसके अंदर सिलेबस दिया था, पहले आरएसी और पुलिस का एक ही होता था, तो आरएसी पुलिस का एक ही होता था। तो अब एक बात आप भी सोच लो, सिलेबस तो सेम ही होगा भाई। आरएसी और पुलिस का जो सिलेबस था वो पीछे सेम ही होता था, तो इस बार भी क्या रहेगा, सेम। जो इन्होंने बताया, आंकड़े बताए, कल को बाय मिस्टेक थोड़ा बहुत चेंज भी कर दे, क्योंकि ये 10वीं योग्यता है तो भी हो सकता है, लेकिन जहां तक अनुमान है कोई चेंज नहीं होगा। बढ़िया तरीके से पढ़ना तो हमें पड़ेगा। अब एक सवाल राजस्थान जी की हर भर्ती के अंदर आता है, तो पढ़ो बढ़िया तरीके से। इंडिया जी की हर भर्ती के अंदर, राजस्थान के अंदर जैसे चाहे पटवारी दे लेना, ग्राम सेवक दे लेना, चाहे पुलिस दे लेना, कौन सी भी भर्ती देती हो लगभग के अंदर इंडिया जी के आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो इंडिया जी के भी आएगा। अब इसमें अलग से क्या आने वाला है, तो रीजनिंग सभी को पता है, रीजनिंग जो विषय है वो आता है कि नहीं आता? भाई रेट के अंदर मेरे हिसाब से रीजनिंग के कोई आते हैं सर 2-4 क्वेश्चन रेट में, प्री में रेट में आते नहीं, बाकी लगभग भर्तियों के अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। और कंप्यूटर तो सभी जगह लागू ही कर दिया है भाई, कंप्यूटर को तो हर जगह लागू कर दिया। आएंगे आप, करना क्या है, बढ़िया तरीके से जो आपकी योग्यता है उसके अनुसार 10वीं तक की जो योग्यता है वो विद्यार्थी आराम से राजस्थान अध्ययन की बुक्स पढ़ो। भाई राजस्थान अध्ययन की आप बुक पढ़ोगे, राजस्थान अध्ययन यानी एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ो आराम से। अब गुरुजी कहां से ढूंढे, तो मैं रोज कहता हूं ये पढ़ना है मेन रूप से। रीजनिंग तो निकाल लोगे आप सभी साथी, कंप्यूटर को पढ़ा देंगे, यूट्यूब के ऊपर भी करवा देंगे दोबारा से, लेकिन राजस्थान अध्ययन की बुक्स पढ़ो, कीजिएगा उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड, वहां पर आपके सामने सारा सिस्टम आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे ही जाओगे और यहाँ पर आपको सारी की सारी बुक्स वगैरह है, टेस्ट वगैरह है, वो निःशुल्क अपलोड कर रहे हैं,
तो आगे भी करते रहेंगे। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके आराम से निःशुल्क टेस्ट दीजिएगा, अपनी किताबें पढ़िएगा। अपने जैसे उन किताबों को क्लिक करोगे डाउनलोड आपके फोन में हो जाएगी, आराम से पढ़ते रहो जैसे जैसे टाइम मिले, या उनके जो भी है नोट्स वगैरह लिखना चाहो अपनी किताब में से नोट्स बढ़िया बढ़िया तरीके से निकालो और लिख लो आराम से। हो गया क्लियर? क्योंकि इसमें राजस्थान जीके टोटल इस राजस्थान अध्ययन के अंदर आ गया। अब इंडिया जीके की बात करें तो इंडिया जीके की प्रश्नोत्तरी यूट्यूब के ऊपर करवा रखी है, और फिर भी थ्योरी की क्लास होगी तो अवेलेबल कोशिश करेंगे कि थ्योरी की क्लास भी यूट्यूब के ऊपर करवा दें। बाकी इंडिया जीके का अपना बैच चल ही रहा है, इंडिया जीके का अपना स्पेशल अब स्पेशल बैच शुरू कर देंगे इंडिया जीके का अलग से भी ऐप के ऊपर। उसके अलावा रीजनिंग के लिए कोशिश करेंगे कि भाई आपके लिए अवेलेबल करवा दे, और राजस्थान जीके भी आपके लिए अभी अध्यापक आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। एक तो मैं हूं, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के लिए ज्योग्राफी आपको पीएलजी करवा देंगे, और उसके अलावा कंप्यूटर है, कंप्यूटर की कोशिश पुराने समय से ही करते आ रहे हैं तो आगे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया तरीके से पढ़ो। अगर फिर भी किसी को कोर्स चाहिए तो उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर नाम मात्र शुल्क में 300-400 रुपया मिल जाओगे। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करो। कोई सवाल आपके मन में ऐसा रहना ही नहीं चाहिए कि भाई कब आएगी भर्ती, कैसी आएगी। देखो राजस्थान पुलिस आ गई अगस्त के अंदर, अब चुनाव से पहले पहले कोशिश है कि इनको पूरे करवाएंगे, है ना। तो भाई ये सीधी सी बात है, आरएसी भी आ रही है, ये सब का भी एक हफ्ते जारी हो जाएगी तो टाइम ज्यादा मिलेगा नहीं, जैसा इनमें हुआ है। अब आप कहोगे कि इसमें भी फिजिकल पहले होगा क्या, तो पुलिस में कर दिया तो हो सकता है इसमें भी फिजिकल पहले करवा लें, और इसमें फिजिकल पहले करवा लेंगे तो समस्या ज्यादा हो जाएगी, फॉर्म ज्यादा अप्लाई होंगे तो हो सकता है इसमें पेपर भी पहले करवा लें। तो ये भाई उनके ऊपर डिपेंड करेगा। पुलिस के अंदर तो फिजिकल पहले ही है, इसमें तो साफ पता है। और इसके अंदर आयु सीमा जो इसमें आज कल वाला पुलिस वाला संशोधित विज्ञप्ति जो मैंने आपको बताई थी वही सेम टू सेम रहनी है। तो बढ़िया तरीके से करो तैयारी मन लगाकर, और नए साथी हैं वो चैनल को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको समय समय पर भर्तियों संबंधित सारी जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।